किटनिन से। जो किटनिन है वो तो बन तो अभी भी बॉडी में उतना ही किटनिन रहा है, बट अब किडनी उसको साफ नहीं कर पा रही। इसी वजह से जो टेस्ट डेवलप किया गया है KFT जिसे हम कहते हैं, उसमें किटनिन और यूरिया को सबसे ऊपर रखा जाता है। नमस्कार, मेरा नाम है डॉक्टर पुरुधवन और आज इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि किटनिन क्या होता है, कहाँ बनता है, क्यों बनता है, क्या लेवल इसके जब बढ़ते हैं तो इसके क्या मायने होते हैं, क्या टेस्ट होते हैं, सब कुछ हम जानेंगे इस वीडियो के अंदर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले किटनिन से। जो किटनिन है वो बॉडी में बनने वाला वेस्ट मटीरियल है, प्रोटीन वेस्ट मटीरियल है, जो कि हमारी मसल्स में बनता है मसल मेटाबॉलिज्म के दौरान। ये हर किसी की बॉडी में बनता है, मेरी बॉडी में भी बनता है, आपकी बॉडी में भी बनता है, सबकी बॉडी में बनता है और ऑलमोस्ट सेम मात्रा में बनता है। अब ये जब हमारी बॉडी में बन रहा है तो हमारी किडनी इसको डेली बेसिस पे निकालती रहती है, क्योंकि हमारी किडनी है वो 24 घंटे काम करती रहती है। जब वो 24 घंटे काम करती रहती है तो थोड़ा थोड़ा काम करके वो किडनी से गंदगी को, किटनिन को, यूरिया को, यूरिक एसिड को, सारे इलेक्ट्रोलाइट्स को बाहर निकालते हुए बैलेंस बना के रखती है बॉडी के अंदर। अब जब किसी की किडनी खराब होनी शुरू होती है तो किडनी की यही काम करने की क्षमता, यानी गंदगी को प्रोसेस करने की जो क्षमता है वो कम होनी शुरू हो जाती है। तो बन तो अभी भी बॉडी में उतना ही किटनिन रहा है, बट अब किडनी उसको साफ नहीं कर पा रही, को बाहर नहीं निकाल पा रही। इसी वजह से हम क्या देखते हैं, जब किडनी किसी की खराब होनी शुरू होती है तो किटनिन की वैल्यू बढ़नी शुरू होती है। अब सवाल ये उठता है कि बॉडी में क्या सिर्फ किटनिन एंड यूरिया बनता है? इसका आंसर है नहीं। हमारी बॉडी में बहुत सारा वेस्ट मटेरियल बनता है, उसमें से किटनिन यूरिया सिर्फ 2 हैं। अब हम सिर्फ किटनिन और यूरिया ही क्यों देखते हैं रिपोर्टों के अंदर? वो एक क्वेश्चन हो जाता है कि जब हम KFT रिपोर्ट करवाते हैं तो उसमें सिर्फ किटनिन और यूरिया ही मेन लिखा हुआ होता है। उसके पीछे रीजन ये है क्योंकि ये ऐसा वेस्ट मटेरियल है जिसको लैब में टेस्ट करना आसान है, जिसकी एक्यूरेसी बहुत अच्छी है। इसी वजह से जो टेस्ट डेवलप किया गया है KFT जिसे हम कहते हैं, उसमें किटनिन और यूरिया को सबसे ऊपर रखा जाता है। बाकी चीजें भी हैं बट उनको देख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर ये 2 इकट्ठे हो रहे हैं किसी की बॉडी में भी तो हम ये मान लेते हैं कि बाकी वेस्ट मटेरियल भी इकट्ठा हो रहा है, क्योंकि दोनों की बनने की जगह अलग अलग है। किटनिन बनता है मसल्स में और यूरिया बनता है लीवर में। अगर लीवर वाला कंपाउंड भी बढ़ रहा है और मसल्स वाला कंपाउंड भी बढ़ रहा है तो कुछ ना कुछ दिक्कत किडनी के साथ है। अगर सिर्फ यूरिया बढ़ रहा होता, किटनिन ठीक होता तो वो लीवर की दिक्कत थी। अगर सिर्फ किटनिन बढ़ रहा होता, यूरिया नॉर्मल होता तो वो सिर्फ मसल की दिक्कत होती। ठीक है, तो हमने क्या देखा कि जब दोनों ही चीजें बढ़ रही होती हैं तो वो साइन होता है कि किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत हो रहा है। ये दोनों बढ़ रहे हैं तो हमें इससे आइडिया लग जाता है कि किडनी के साथ कुछ ना कुछ गलत है। अब इसके जो लेवल्स होते हैं इसके हिसाब से हमने क्लासिफिकेशन की है पेशेंट की, क्योंकि हम हर बीमारी सुनते हैं, कैंसर हो गया इसमें भी स्टेजेस हैं। इसी तरह से किडनी फेलियर के अंदर भी स्टेजेस बनाई गई हैं कि जिससे पता लग सके कि किडनी फेलियर पेशेंट पे कितना काम करने की जरूरत है, किस स्टेज का पेशेंट है। उसे ट्रीटमेंट पे कोई खास फर्क नहीं पड़ता, मगर इंपॉर्टेंट पार्ट ये होती है कि क्लासिफिकेशन पेशेंट की करनी आसान हो जाती है कि कब हमें पेशेंट को क्या बोलना है और कौन सा थेरेपी एडवाइस करनी है, इसका हमें फायदा मिलना शुरू हो जाता है। तो हमने इसके लिए क्या टेस्ट बनाया है? इसके लिए जो टेस्ट बना हुआ है वो है GFR टेस्ट, जिसे स्पेसिफिकली कहा जाता है eGFR। अब इसमें E किस लिए स्टैंड करता है? E स्टैंड फॉर एस्टिमेटेड, GFR मतलब ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट, यानी किडनी किस स्पीड से काम कर रही है उसकी एस्टिमेशन का टेस्ट होता है GFR। अब ये अक्सर KFT रिपोर्ट के अंदर कहीं ना कहीं लिखा होता है eGFR, ये वैल्यू है। अब ये जो GFR की जो वैल्यू आई है ये कैसे आई, ये इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम कोई भी किसी के पास मान लो GFR की वैल्यू नहीं है, सिर्फ किटनिन की वैल्यू है, तो वो भी अपना GFR खुद ब खुद कैलकुलेट कर सकता है। तो आपने करना कुछ नहीं है, गूगल पर जाना है और लिखना है GFR कैलकुलेटर। अब आप देखोगे आपके सामने बहुत सारे रिजल्ट खुल गए, उसमें से कोई भी आप सिलेक्ट कर सकते हो, बट मुझे जो पर्सनली पसंद है वो आपकी स्क्रीन के ऊपर है, यूएस का है बट अच्छा है। अब आप इसमें जाओगे, इसमें अपनी किटनिन की वैल्यू डालोगे, 2 यूनिट्स लिखी हुई है mg/डेसीलीटर, आप उसको सिलेक्ट करोगे, अपनी एज डालोगे और आप मेल हो फीमेल हो ये डालोगे, बस आप इसमें कैलकुलेट दबाओगे, आप रिजल्ट देखोगे और ये रिजल्ट वही है जो आपकी रिपोर्ट में छप कर आ रहा है। अब आप सोचोगे कि ये तो हमने कैलकुलेशन से किया, कैलकुलेटर से किया, बिल्कुल सही। ये जो टेस्ट होता है ये आपकी किडनी की एग्जैक्ट परफॉर्मेंस नहीं बताता, कि एस्टिमेशन बताता है। कैसे बताता है? कि कितनी गंदगी इकट्ठी हो गई, क्या आपकी उम्र है, अगर आपकी उम्र ज्यादा है और किडनी बुढ़ापे से कम काम कर रही है तो आपको बता देता है ना। इसलिए इसमें एज इंपॉर्टेंट हो जाती है। मेल फीमेल की मसल मास अलग अलग होता है, मेल थोड़े मसल वाइज ज्यादा होते हैं, फीमेल थोड़ी सी पतली होती है, इसी वजह से इसमें मेल फीमेल की कैटेगरी रखी गई है। इसमें कुछ कैलकुलेटर के अंदर हम ये भी पूछते हैं कि
पेशेंट अफ्रीकन है, अमेरिकन है। वो भी इसलिए क्योंकि जितने भी अफ्रीकन होते हैं, चाहे वो फीमेल्स भी हो, उनका बिल्ड बहुत अच्छा होता है, मसल्स बहुत अच्छी होती है, तो उनकी बॉडी में क्रिएटिनिन की बनने की जो क्षमता होती है वो ज्यादा होती है। इसी वजह से इसको थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट कैलकुलेटर में करनी पड़ती है, और वही हम जब कैलकुलेट करते हैं तो हमें एक वैल्यू मिल जाती है। अब सवाल है कि ये जीएफआर हमारी एक किडनी का है, ये दोनों किडनी का है? क्योंकि यहाँ पर क्रिएटिनिन जो हम देख रहे हैं वो दोनों किडनी की काम करने की क्षमता को मिला के जो इकट्ठा हुआ है उस वजह से देख रहे हैं। इसलिए जब भी हम ईजीएफआर चेक करते हैं वो दोनों किडनियों का हमें बताता है कि दोनों किडनी मिलके कितना काम कर रही है। मगर अगर हमने चेक करना हो कि मेरी लेफ्ट वाली कितना काम कर रही है, मेरा राइट वाली कितना काम कर रही है, उसके लिए ये टेस्ट सही नहीं होता। उसके लिए जो टेस्ट होता है वो है डीटीपीए रीनल स्कैन। इसके अंदर हम क्या करते हैं, एक आयोडीन का आइसोटोप यानी आयोडीन की बेस्ड एक इंक ब्लड में डाल देते हैं। अब ब्लड है, फिल्टर होने कहां जाएगा? किडनी में। अब जो किडनी में जा रहा है, प्रोसेस हो रहा है, हम उसको ऊपर से एक्सरेज के थ्रू देख रहे होते हैं, वो कहां पहुंचा, कहां तक नहीं पहुंचा। तो जिन्होंने डीटीपी रीनल स्कैन करवाया ना, उनके पास एक इमेज फोटो आती है, उसमें छोटी छोटी किडनी नजर आती हैं और डॉट्स नजर आते हैं। ये जो डॉट्स है ना, ये इंक है, ठीक है। इसको हम ऊपर से मशीन से देख रहे हैं। तो कितनी देर में उसने किडनी ने प्रोसेस किया, लेफ्ट ने कितना प्रोसेस किया, राइट किडनी ने कितना प्रोसेस किया, वो हमको देख लेते हैं। फिर उसके हिसाब से आपकी एक रिपोर्ट बनकर आती है कि राइट किडनी तो अच्छा काम कर रही है, 90% इसने काम कर लिया, लेफ्ट किडनी ने कितना काम किया, 10% काम किया। ये कैसे पता लगा? क्योंकि हमने देखा कि 10% इंक उसने प्रोसेस की थी और 90% जो इंक है वो दूसरे ने प्रोसेस करी। तो हमें निकल कर मिल गया कि लेफ्ट एंड राइट का डिफरेंशिएटेड जीएफआर। अगर हमारी किडनी किस स्पीड में काम कर रही है वो भी इससे पता लग जाता है। यानी अगर मैंने किसी के ब्लड में इंक डाली है, कितने टाइम में वो यूरिन बनकर बॉडी से बाहर निकली, उसकी एक स्पीड निकल आएगी। अगर मान लो कि इंक बॉडी में ज्यादा देर ठहर रही है, यानी प्रोसेसिंग धीरे चल रही है। अगर प्रोसेसिंग धीरे चल रही है तो हमें वो पता लग गया। अगर इंक बॉडी से फटाफट निकल गई तो किडनी ठीक काम कर रही है। अगर वो टाइम ले ले तो हमें पता लग जाता है कि किडनी कितनी स्पीड से काम कर रही है। तो अब आपको ये दो चीजें पता लग गई, ईजीएफआर के बारे में और डीटीपी रीनल स्कैन से निकलने वाली जीएफआर वैल्यू के बारे में। अब सवाल ये उठता है कि जब हमारी बॉडी में सिम्टम्स आते हैं तो वो सिम्टम्स क्यों आ रहे हैं, किस वजह से आ रहे हैं? किडनी फेलियर पेशेंट की बॉडी में सिम्टम आने के मल्टीपल रीजंस होते हैं। सिर्फ क्रिएटिनिन नहीं होता, सिर्फ क्रिएटिनिन के बढ़ने से कोई सिम्टम खास पैदा नहीं होता। क्रिएटिनिन आपको बहुत ज्यादा बढ़ जाए तो कुछ सिम्टम दे सकता है, जैसे इचिंग दे सकता है कि स्किन में इचिंग हो रही है, मसल्स में क्रैम्प्स हो सकते हैं कि मसल्स में क्रैम्प आ रहे हैं क्योंकि वेस्ट मटेरियल बन रहा है, निकल नहीं पा रहा, तो वहीं पे वो इकट्ठा हो रहा होता है, तो क्रैम्पिंग शुरू हो जाती है। तो ये दो सिम्टम के अलावा, वीकनेस तीसरा सिम्टम, ये तीन सिम्टम के अलावा आपको किडनी फेलियर पेशेंट में क्रिएटिनिन की वजह से कोई और खास सिम्टम देखने को नहीं मिलता। बट जब किडनी कम काम कर रही है तो किडनी के और भी बहुत सारे काम है वो भी रुक जाते हैं, जिसकी वजह से हमें और सिम्टम देखने को मिलते हैं, जैसे खून का ना बनना। अब खून बनने का किडनी का क्या लेना देना, हमें बुक्स में तो पढ़ाया नहीं गया कि किडनी का रोल होता है खून बनाने में। बट जब हम मेडिकल कॉलेज में जाते हैं तब हमें बताया जाता है कि किडनी एक हार्मोन बनाती है जिसका नाम है एरिथ्रोपोइटिन। हम जो खाना खाते हैं, B12 हो गया, आयरन हो गया, फॉलिक एसिड हो गया, प्रोटीन हो गया, उन सबको आपस में जोड़कर हीमोग्लोबिन बनाने का काम इसी हार्मोन का होता है। अब किडनी को नुकसान हो रहा है, किडनी एरिथ्रोपोइटिन कम बना रही है या नहीं बना रही है, रिजल्ट क्या है? सब कुछ सामान तो पड़ा है बॉडी के अंदर, बट वो इकट्ठा होकर हीमोग्लोबिन नहीं बन पा रहा। अब बॉडी में क्या है, हीमोग्लोबिन कम होना शुरू हो गया। अब हीमोग्लोबिन की वजह से सिम्टम आएगा, सांस फूलना, घबराहट होना, नींद बहुत ज्यादा आना या फिर नींद का बिल्कुल चले जाना, ये सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं। अगर यूरिन में प्रोटीन का लीकेज हो रही है और हम प्रोटीन का इंटेक नहीं कर रहे हैं, हम खाने में कोई किसी ने बोल दिया कि आप घिया तो टिंडा खाओ, परहेज करो, परहेज करने से किडनी ठीक हो जाती है। जब हम परहेज बहुत ज्यादा करते हैं, प्रोटीन का इंटेक पूरा बंद कर देते हैं, तो यूरिन के रस्ते प्रोटीन तो निकल रहा है ना, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी। इस प्रोटीन की कमी की वजह से आपकी बॉडी में सिम्टम पैदा होंगे। सिम्टम कैसे पैदा होंगे कि बॉडी में जो प्रोटीन की कमी हुई है उसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल की मात्रा बढ़नी शुरू होगी, पहली चीज। दूसरी चीज, ब्लड बनाने के लिए जो प्रोटीन है वो कम हो जाएगा, तो हीमोग्लोबिन की मात्रा कम होनी शुरू हो जाएगी। प्रोटीन अगर ब्लड में से कम हो गया तो ब्लड की थिकनेस है, गाढ़ापन है, विस्कोसिटी है, वो कम हो जाएगी और पानी बनकर जो ब्लड है वो पैरों में भरना शुरू हो जाएगा। फ्लूइड की एक्युमुलेशन देखने को मिलेगी, पीडल एडिमा देखने को मिलेगा। जैसे टांग ऊपर करोगे, पैरों से पानी निकल के छाती में भरेगा और घुटन महसूस होगी। तो ये सिम्टम कैसे आए? अलग कारण। ये सब में होने जरूरी नहीं होते। क्रिएटिनिन के लेवल 12 भी पहुंच जाता है, 20 भी पहुंच जाता है, तो भी सिम्टम हर पेशेंट में देखने को नहीं मिलते। बट किडनी खराब हो रही है, ये अंदर में देखने को मिलता है। तो बहुत सारे फैक्टर डिपेंड करते हैं कि आप खाना क्या खा रहे हो, मेडिसिन क्या ले रहे हो और कौन आपका ध्यान रख रहा है, क्या एडवाइस आप फॉलो कर रहे हो, क्या परहेज कर रहे हो, उस पर डिपेंड करता है कि आपकी बॉडी में क्या सिम्टम पैदा होंगे। अब ये
कोई सिम्टम के बारे में आपने गहराई से जाना हो तो मैं आपको लिंक इस वीडियो के एंड में दे दूंगा, पूरी वीडियो आराम से देखना। आप हर एक सिम्टम जो आपकी बॉडी में आ रहा है या फिर कोई आपके फैमिली मेंबर की बॉडी में आ रहा है तो आप उसको इवेल्युएट कर पाओगे कि वो किस वजह से आ पा रहा है। तो मैं उम्मीद करता हूँ इससे आप नटशेल में समझ गए कि किटनिन कहाँ बन रहा है, क्यों बन रहा है, किस तरह से हम उसको देख के अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं कि बॉडी में चल क्या रहा है। फिर भी आपके माइंड में कोई भी डाउट है, कुछ भी पूछना चाहते हैं, मैं अवेलेबल हूँ, मेरी डॉक्टर की पूरी टीम अवेलेबल है, आप उनसे बात कर सकते हैं और किटनिन कैसे कम करना है वो भी जान सकते हैं। इसी के साथ आप सभी में चलने की आज्ञा चाहूंगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।